नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इस शिक्षा नीति को कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है और 157 बिंदुओं के तहत इसको स्पष्ट किया गया है। तो पिछली क्लास में हमने इसके 12 भागों में से 4 भाग समझने के प्रयास किए थे और आगे के भाग आज के इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस लेसन में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 5, 6, 7, 8 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत भाग 5 में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की बात कही गई है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक जो विभिन्न स्तर है, उनमें शिक्षा को पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके बारे में कहा गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 बातें, अर्थात नंबर 1, 14 वर्ष की आयु तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनका सार्वभौमिक स्थायित्व, और साथ ही सेकंड है शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। जो प्राथमिक स्कूल्स हैं उनमें आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान भी किया जाएगा। साथ ही जो स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने को उच्चतम प्राथमिकता भी दी जाएगी। नीति में माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा, जिससे वर्तमान में जो छूटे गए क्षेत्र हैं उनको भी माध्यमिक शिक्षा की पहुंच के अंदर लाया जाएगा। साथ ही शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बारे में विस्तार से कहा गया है कि वर्तमान जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनका एकीकरण और जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा व्यवस्था का जो हो रहा ह्रास है उससे बचाने के लिए शीघ्र ही उपाय किए जाएंगे और उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मजबूत भी किया जाएगा। जब तक कि वर्तमान जो संबंधक प्रणाली है और विश्वविद्यालय कॉलेज है वो एक अधिक स्वतंत्र और सृजनशील संघों में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, तब तक स्वायत्त कॉलेजों की संख्या को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पाठ्यक्रमों और जो कार्यक्रम हैं उनको पुनर्रचित करना होगा। भाषाई योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो अनुसंधान कार्य है उसमें बच्चों को अधिक सहायता दी जाएगी और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के विभिन्न उपाय भी किए जाएंगे। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के बारे में नीति में कहा गया है कि उच्च शिक्षा में जो अवसर हैं उन अवसरों को बढ़ाने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक करने के साधन के रूप में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली आरंभ की गई है। इस के अंतर्गत इग्नू जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के ओपन संस्थान हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही नीति में ग्रामीण विश्वविद्यालय का एक कंसेप्ट दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों का एक नया पैटर्न विकसित किया जाएगा, जिसमें गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उस पर आधारित जो संस्थान और कार्यक्रम हैं उनको विशेष सहायता भी दी जाएगी। बात करते हैं तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के बारे में नीति में क्या कहा गया है। तो तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन में 20वीं जो शताब्दी है इसके अंत तक की अनुमानित परिस्थितियों, विशेषकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन और प्रबंधन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें होने वाले संभावित जो परिवर्तन हैं, ज्ञान की तीव्र गति से हो रही बढ़ोतरी और विज्ञान और तकनीकी की जो विराट उन्नति है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही कंप्यूटरों का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण एक प्रोफेशनल शिक्षा के एक अंग के रूप में किया जाएगा। साथ ही जो वंचित वर्ग हैं, जिसमें महिलाएं, आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, विकलांग है, इनके लाभ के लिए भी तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रम सर्जित किए जाएंगे। साथ ही तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका अदा करने के लिए जो विभिन्न प्रोफेशनल संघ है उनको भी तैयार किया जाएगा।